ओम नारायणाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। आज हम मानव कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है। श्री रामचरितमानस जो है सभी शास्त्रों का निचोड़ है। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, सब कुछ, सबका ये निचोड़ है। इसमें सारा कुछ समाया हुआ है, अथाह है, समुद्र है। इसलिए हम ये रामचरितमानस जो है मानव को बनाती है, मानव को सजाती है। मानव कैसा होना चाहिए, तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पहले तो आपको अगर कुछ पाना हो, कुछ चाहना हो, कुछ इच्छाएं हैं समझने की, जानने की, बनाने की, तैयार करने की, तो उसमें एक ऐसा गुरु की आवश्यकता होती है जो उसका जानकार होता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है गुरु को, कि गुरु के बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो हम गुरु की वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। बंदहु गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। हम उन गुरु महाराज के, उन गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। बंदहु गुरुपद, उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करना चाहिए, करते हैं। जो सुरुचि है, सुंदर है, जिनके चरणारविंद सुंदर हैं। जैसे अनुराग रूपी पराग, जब उस कमल में सुंदर पराग होता है और उस सुंदर पराग सुंदर सुवास प्रदान करता है, इसी प्रकार से गुरु का जो संग होता है सुंदर सुवास प्रदान करता है। बंदहु गुरुपद परम परागा, उनके चरणार बिंदों को हम वंदन करते हैं। मैं वंदना करता हूँ कि गुरु महाराज के चरणों से जो पराग मिलता है, सुंदर सुवास, सुंदर खुशबू, इत्र के समान सुंदर उनका संग जो होता है, उनके संग से ही सुंदर मन भावन सुवास आने लगती है। इस संसार रूपी भय को नाश करने के लिए, इस संसार में अनेक प्रकार के विकार हैं, बंधन है, भव है। मतलब भव का मतलब होता है आपको भय देने वाला, भय को उत्पन्न करने वाला। ये संसार ऐसा है कि भय को उत्पन्न करता है।
क्योंकि ये संसार जो है भ्रांति रूप है, भ्रांत कर देता है, चित्त को भ्रांत कर देता है। इस संसार रूपी भ्रांति को ठीक करने के लिए गुरु अनेक प्रकार के रोगों की नाश के लिए एक चूर्ण बनाया है। औषधि का काम करते हैं। जो अबिय मूर में चूर्ण चारु, समन सकल भवरुज परिवार। अनेक प्रकार के जो भव बंधनों, जो भव के संसार के जो रोग हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार अभिनिवेश, जिसमें लोग जो है उलझ जाते हैं, लोग संसारी लोग जो है उलझ जाते हैं, उसके लिए ये जो दवा है गुरु भव रूप को मिटाने के लिए। भव रोग ऐसे हैं कि वो इनका निदान तो गुरु ही कर सकता है, और गुरु जो है वो जड़ी बूटियों के द्वारा इन भव का निदान होता है, इस संसार का निदान करते हैं। भव रूपी परिवार जो भय को बढ़ाने वाला है, ऐसे ऐसे रोग हैं महाराज, ऐसे ऐसे रोग हैं, आपको लग जाए। देखने को मिलता है किसी के अंदर काम बहुत होता है, किसी के अंदर क्रोध बहुत होता है, किसी के अंदर अहंकार बहुत होता है। ये क्या है? किसी के अंदर ईर्ष्या बहुत होती है, अरे उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, मेरे जैसे कौन है। अहंकार, ये अहंकार बहुत बड़ा रोग है संसार का। जिस व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है वो किसी की नहीं सुनता है, अपने जैसा किसी को मानता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। जैसे हाथी बड़ा डील डौल वाला होता है, उसके अंदर अहंकार होता है, मेरे जैसे बलवान तो कोई है ही नहीं। बड़ा पहलवान होता है, मेरे जैसे तो पहलवान कोई है ही नहीं। जो गुणी होता है वो कहता है मेरे जैसा तो कोई गुणी है ही नहीं। अहंकार, ये अहंकार जो होती है, ये अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। तो मंगल मंजुल मोद प्रसूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुल मरहरनी, श्रुकति सम्मुतन विमल विभूति। श्रुकति सुंदर, भगवान भोलेनाथ के श्रुकति सम्मुतन विमल विभूति, भगवान भोलेनाथ के शरीर में वो विभूति जो है रमाते हैं, मंगल करने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है। ये भव को नाश करने वाली होती है। मंजल मंगल मोद प्रसूति, अनेक प्रकार का मंगल जो है तिलक करने से अनेक प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। भय रूपी रोग, अनेक प्रकार की जो कहना चाहिए, ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट, ये सब जन मन मंगल मंजुल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अनेक प्रकार के आपत्ति समस्याएं पैदा होने वाली तिलक करने से, इसलिए संत लोग तिलक करते हैं। अनेक प्रकार की आपदाएं समस्याएं सुलझ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के शरीर में विभूति इसीलिए रमाते हैं कि वो मंगल करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति,
सुमरत दिव्य दृष्टि से होती। श्री गुरु पद नखो मनि गण ज्योति, सुमृति दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान गुरुदेव के चरणों कमल, उनकी जो नख मणियाँ, जहाँ नख भगवान के जो चरणारविंद हैं, गुरुपद नख मन ज्योति, ज्योति के समान प्रचंड, अज्ञान को नाश करने वाले, अज्ञान तिमिर को नाश करने वाले, अंधकार को नाश करने वाली है। मणिगण ज्योति प्रकाश देने वाली है, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश ही काम आता है। अनेक प्रकार के अज्ञान होते हैं हमारे जीवन में, उस अज्ञान को मिटाने का काम करता है गुरु के चरणारविंदों की जो मणि रूपी ज्योति है। और आपके हृदय में जो अनेक प्रकार के सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, जब हम उनका स्मरण करते हैं, जब उनका हम पूजन करते हैं, हमारे अंदर के जो कपाट हैं, हमारे अंदर का जो अज्ञान है, कपाट रूपी अज्ञान, जब वो प्रकाश करती है ज्योति मन में, तो मन रूपी जो नेत्र बंद है, दृष्टि खोलती है। सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमारे हृदय की जो आँख है देखने वाली, जो बताती है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, वो दिव्य दृष्टि है। वो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के जो खजाने हैं, वो खजाने खान में होते हैं, हीरा मोती जवाहरात, अनेक प्रकार के। इसी प्रकार के हमारे हृदय में जो सद्गुण होते हैं, उस अहंकार से, अज्ञानता से, मूर्खता से, काम क्रोध लोभ से वो दबे रहते हैं, वो प्रकाशित नहीं होते हैं। जब गुरु की कृपा हो, गुरु का आशीर्वाद हो, तब वो खजाने जो हैं निकलने लगते हैं, खदान से खजाने निकलने लगते हैं, उसमें हीरे मोती जवाहरात सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। व्यक्ति सद्गुण संपन्न होने लगता है, क्योंकि उसकी मणि रूपी जो ज्योति है वो खुल जाती है। और जब तक बंद है तब तक आपको अंधेरा ही दिखेगा। कहाँ जाओगे? कुछ नहीं दिखने वाला है। इसलिए अंधेरा भगाने के लिए गुरु के जो चरणारविंद हैं, वो उनकी कृपा से ही आपके हृदय की जो ज्योति है, आपके हृदय का जो आँख है, तीसरी आँख जो खुल जाती है। दलन मोह सो स प्रकाशु, बड़े भाग्य और आयहु जासु। अनेक प्रकार के मोह बंधन, छल कपट राग देश, जब उनका दलन होता है, अपने आप जब प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश जब होता है गुरु का, जब भगवान गुरुदेव दिव्य ज्ञान देते हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, तो अज्ञान का जो पर्दा है ऐसे खुल जाता है कि फिर रात होती ही नहीं है, अंधकार होता ही नहीं है। अंधकार अज्ञातमरानश्य, अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञातमरानश्य, गुरु अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। गुरु जो है, गुरु जो है वो अज्ञान रूपी का नाश, अज्ञान रूपी जो कचरा है, जैसे आपने देखा हो कि नाली में कचरा जमा हो जाता है और वो नाली ब्लॉक हो जाती है।
इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, हमारे जन्म जन्मांतरों के हमने जो किया है, वो ढक देते हैं, ब्लैक हो जाती है। तो जब गुरु उसका ऑपरेशन करता है, ज्ञान रूपी जब प्रकाश देते हैं गुरु, ओंग रही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अनेक प्रकार के दोष होते हैं। भव रूपी रजनी प्रकाशित नहीं होता, अंधारा होता, अंधेरा होता है। भाई कुछ देखने के लिए तो प्रकाश चाहिए। अब तुम समझ जाओ कि बिना प्रकाश के कोई चीज़ ढूंढ लो, कोई चीज़ गुम गई है, वो कैसे मिलेगी? तो बिना गुरु के प्रकाश नहीं मिलता है। आपके अंदर जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो राग है, देश, छल, कपट, ये भरे पड़े हैं, जन्म जन्मांतरों से ये भरे पड़े हैं, ब्लॉक कर रखा है आपके ज्ञान को। ज्ञान तो सबको होता है, परंतु वो ज्ञान जब तक गुरु नहीं देता है, आपके अंदर के जो अज्ञानता है वो भरी रहती है, रात ही रहती है, उजेला होता नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये गांव सब मुर्दे का। कबीर एक जगह से जा रहे थे, वो गांव पड़ा होगा, तो बोले ये गांव सब मुर्दों का, ये सब मुर्दे हैं। तो हर इंसान जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो मुर्दा के समान होता है, पशु के समान होता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार की खान है, परंतु उस खान को बताएगा कौन? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब तक हमारे दोष नहीं मिटेंगे, हमारे गुरु जब तक उन दोषों का शमन नहीं करेंगे, उसके लिए जो है अज्ञान रूपी तिमिर को जब तक नाश नहीं करते हैं गुरु, तब तक हमारे अंदर अंधेरा ही रहता है। और जो अंधेरे में ही चला जाता है इस जीवन से, ये मानव जीवन से, वहाँ अंधेरा ही मिलता है। अंध है जहाँ अंधकार है, जहाँ कोई प्रकाश नहीं है। और जहाँ प्रकाश नहीं है वो जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि जननम जननी जननी जठरे शयनम। बार बार आओगे, बार बार जाओगे। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक कहीं का भी रास्ता आपको नहीं खुलेगा। आप लौट के आएंगे दोबारा। आप आगे जा रहे हैं, बिना प्रकाश के कैसे जाएंगे? आगे कुआं है, खाई है। इस संसार रूपी गड्ढा, ये संसार रूपी खाई, जो व्यक्ति गिर जाता है, जो भी आता है वो सब गिर जाते हैं, परंतु उससे बचने के लिए गुरु ही कृपा करते हैं, हमारे गुरु ही बताते हैं। तो जहाँ इस संसार में, जमीन में आपने देखा होगा कि कई जगह सोना होता है, अनेक प्रकार की खाने होती हैं, हीरा मोती जवाहरात कहाँ से निकलते हैं? धरती से निकलते हैं। तो ये हीरा मोती जब मिलते हैं, जब गुरु की कृपा होती है, अंधकार का नाश करते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष गोपत प्रगट जो जहि खान। अनेक प्रकार की खाने हैं। जब तक वो गुप्त रहस्य नहीं मिलेगा गुरु का, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जीवन अंधकार में है, बेकार है जीवन। ये जीवन इसलिए मिला है कि एक बार आप प्रकाश में आ जाओ, प्रकाशित हो जाओ। जो गुप्त है वो रहस्य गुप्त हो, खुल जाए तुम्हारा, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु इस संसार से उबारते हैं, तारते हैं,
और अहंकार है तो गुरु क्या कर सकता है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है कि आपके अंदर क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या भरा है कचरा, उस कचरे को निकालते हैं। जब उनकी कृपा हो जाती है तो हृदय में जो मैल जमा है, मल रूपी दोष है, नेत्रों में दिखता नहीं है, दोष है, मल रूपी दोष है, तो वो मल रूपी दोष जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सर्जन, तभी आप देख पाते हैं। इसी प्रकार से गुरु सार्जन है। हमारे जो गुरु हैं वो सार्जन हैं और उसका ऑपरेशन करके उसको शुद्ध बुद्ध बना देते हैं, सुंदर दिखने लगता है। अंदर की जो तीसरी आंख है वो खुल जाती है, और जब खुल जाती है तो परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानी मूर्ति। जिसको दिखता है उसको आनंद है, जिसको ये संसार दिखने लगता है उसके दोष दिखने लगते हैं, उसके गुण दिखने लगते हैं। परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, परम आनंद का अनुभव करता है। फिर वो परमानंदम परम सुख केवलम ज्ञान मूर्ति। कबीर साहब कहते हैं, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद। संसार में सब मरे हैं, मरे हुए हैं, और मरने से हर कोई डरता है। जिन प्राणियों को ज्ञान नहीं होता वो मरे हुए हैं और फिर मरने से डरते हैं, कहीं हमको मौत न आ जाए। बहुत से लोग डरते हैं मरने से। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, उनके पास प्रकाश नहीं है, उनके पास में कोई औजार नहीं है। वो ज्ञान का जो प्रकाश है जब गुरु महाराज देते हैं, तब जो भय है, रात्रि रूपी जो भय है, काल रूपी जो भय है, खत्म हो जाता है। बस आज इतना ही। परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। हे मानव, उठो, मानव बनो, जागृत हो जाओ, गुरु की शरण में जाओ, तो गुरु फिर वो औषधि प्रदान करते हैं जिससे जन्म और मरण खत्म हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं हमेशा हंसते रहते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको वो चीज़ मिल गई है। इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, आनंद होता है, परमा आनंद होता है, सुख होता है, शांति होती है। दुनिया भीड़ वहाँ क्यों लगाती है? इसलिए शांति के लिए हर कोई चाहिए। संसार से सुख कौन नहीं चाहता है? इस संसार में आया है, कौन दुख चाहता है? हर कोई सुख चाहता, परंतु जो मरजीवा हैं, जो मरे हुए हैं, और वो लोग कहते हैं मानो है। मानो तुम कैसे हो? तुम पशु हो। तुमने अगर गुरु के शरण में नहीं गए तो तुम पशु हो, और पशु बन करके ही तुम दोबारा चले गए और दोबारा फिर आओगे। पशु जीवन में मरने के बाद वो पशु ही दोबारा लौटेगा। बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के इस संसार से जाओगे तो दोबारा फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वो दुख भोगना पड़ेगा। संसार के जो दुख हैं, अंधेरे में जो रहता है वो जानता है कैसा दुख होता है अंधेरे का। परंतु मूर्ख लोग कुछ ऐसे होते हैं, अज्ञानी मूर्ख होते हैं, वो अंधेरे में रह करके भी तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। क्यों? उनको ज्ञान ही नहीं होता कि हम ऐसे गुरु के पास जाएं जहां हमें प्रकाश मिल जाए। वो इसी तरीके से रहते रहते और मर जाते हैं, चले जाते हैं। ये भगवान ने मानव तन बड़े भाग्य से दिया है, दुर्लभता से दिया। देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हे मानव, सतर्क हो जाओ, जागो, सोए हुए हो, जागो। जब तक जागोगे नहीं तब तक सवेरा नहीं होगा।
जब तक वो प्रकाश जो है नहीं मिलेगा। अज्ञानता में सोए हैं, पड़े हुए हैं, पशुओं के जैसे। पशुवत जीवन जिसका है, ऐसा कैसा मानव हो सकता है? नहीं हो सकता है। मानव तो वही है जब वो गुरु के पास जाता है, गुरु से अनय विनय करके उनके शरण में जाता है, तब जा करके उसका कल्याण होता है। बिना गुरु के कल्याण इस संसार में नहीं है। हमारे वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब कोई ना जाए तो कोई क्या कर सकता है? कोई किसी को ढकेल के तो भेजेगा नहीं, जबरदस्ती तो भेजेगा नहीं। तुम्हारी इच्छा है, पशु हो तो रहो पशु, हमको क्या है। तुमको अगर उसमें पशुता में आनंद है तो मरो, जाओ। इसलिए गुरु की शरण इसीलिए लेनी पड़ती है कि ये संसार से हम कैसे बचें, कैसे रहें, हमें कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे आनंद प्राप्त हो। इसलिए गुरु जरूरी है। एक आजकल तो गुरु बनाना लोग जो है एक पेशा समझ लिए हैं कि गुरु बना लो, हो गया काम। नहीं, जब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा। बहुत से हमने देखे हैं गुरु बनाने के बाद भी अज्ञान नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने गुरु से पूछा ही नहीं, गुरु की शरण ली ही नहीं। गए होंगे ऐसे ही, चलो मिलाते हैं, हो आते हैं। औपचारिकताएं होती हैं लोगों की, बहुत से मन में उपचार, चलो क्या ही बात नहीं। महिलाएं बोलती चलो जाए, चलो जी गुरु जी के पास चलते हैं। पर गुरु के पास गए पर वो ले नहीं पाए, क्योंकि मन तो कहीं है, तन कहीं है, दिमाग कहीं है। इसलिए सावधान। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सावधान करता है, वहाँ कोई नहीं जाता है। एकांत ऑपरेशन का समय होता है थिएटर, उसमें FOD में, कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। वहाँ जो ज्ञानी है वही रहेगा। जो ऑपरेशन करता है सर्जन, उसको पता है कि मेरे को कैसे ऑपरेशन करना है। हरिओम तत्सत। हरिओम। आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। हरिओम।